बिनु जी, राबड़ी आवास पे रेड मकसद क्या है? देखिए, राबड़ी आवास पे आज हम लोग भी देखे हैं, देखी करके हम लोग आए हैं। ये 2024 का जो चुनाव है, डराने का, धमकाने का और कुछ है नहीं। सरकार पे दबाव जो है वो डालने की कोशिश है कि नीतीश कुमार फिर साथ छोड़ के चले जाए। ना, ऐसा थोड़े है। नीतीश कुमार साथ छोड़ के नहीं जाएंगे। जनता हमारे साथ है ना। सरकार के दबाव, सरकार पर क्या दबाव बनाएंगे ये? तो 2024 के चुनाव में इन लोगों को पता चल जाएगा। 15 में भी इसी तरीके की तस्वीरें आई थी। ना आई थी, छोड़िए। अभी का जो समय है और उस समय का समय दोनों अभी बदल गया है। जनता, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का चाल चरित्र सब जान गई है देश में। इस बार नीतीश कुमार पलटी नहीं मारेंगे ना? अभी इस पर कुछ नहीं कह सकते हैं। रेड डराने की कोशिश, महागठबंधन की सरकार बनी है, 15 में भी बनी थी सीबीआई की रेड, और आज 22 और 23 में बनी फिर सीबीआई की रेड। क्या वजह, मकसद क्या है? क्या संदेश देना चाहती है सीबीआई? यह जो आप आरोप लगा रहे हैं, उस आरोप में कितना दम है? देखिए, सबसे पहले तो सीबीआई और भारतीय जनता पार्टी और अन्य ऐसे भी किसी लोगों को मैं एक ही बात बोलना चाहूँगी, हम डरने वाले नहीं, हम लड़ने वाले लोग हैं। और ये पहला कोई सीबीआई रेड नहीं पड़ा, इससे पहले भी बहुत बार यहाँ आए, बहुत बार आए, खंगाल के गए, कुछ नहीं मिला, कोई तथ्य नहीं, कोई सबूत नहीं। लेकिन बार बार ये मशीनरी का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी करके अपने सत्ताधारियों और अपने विपक्षियों को, जहाँ इनकी सरकार नहीं है वहाँ के सत्ताधारियों, और जहाँ इनकी सरकार है वहाँ अपने विपक्षियों को, ये तो आप बार बार देख रहे हैं। बंगाल से लेकर बिहार तक में ये इन मशीनरी का दुरुपयोग करते हैं और डराने की कोशिश करते हैं। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल डरने वाली नहीं है। माननीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी, राबड़ी देवी जी डरने वाले लोगों में से नहीं है, हिम्मत वाले लोग, और हम लगातार लड़ रहे हैं। राहुल गांधी हम मुद्दे पे चल रहे हैं कि ऑपोजिशन एक हो, और इसीलिए ऑपोजिशन को भी एक होना जरूरी है, क्योंकि मिसयूज अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का कोई कर रही है तो सेंट्रल। बट एजे जी, ये सीधे तौर पे कहा जा रहा है कि जो क्या रेड से किसी को डराने का, ये देखिए, ये सोच रहे हैं कि हमारे रेट से सब कोई डर जाएंगे, तो ये डरने वाला कोई नहीं है। बिहारी हम लोग हैं, हम बिहारी सब पे भारी हैं। रहा बात ये सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी को आगे करे, नरेंद्र मोदी जी को 3 तोता पढ़ते हैं तो 3 तोता को आगे करते हैं। एक आप बात बताइए, जब यहाँ पे सीडी जी तो रहा बात, एक बात बताइए, 2024 के ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं। 2024 के इतना ये लोग कमजोर हो गए, इतना ये लोग कमजोर हो गए हैं कि अब ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के सहारा ले रहे हैं, क्योंकि 2024 में इनका दिमाग काम नहीं चल रहा है। हमारे तेजस्वी यादव जी सबसे पहले ये बोल दिए थे कि पूर्णिया रैली में ये लोग, जब हम लोग ये रैली कर रहे हैं तो नरेंद्र मोदी जी इतना ना देख के बौखला गए हैं कि ये मतलब ईडीआई, सीबी, इनकम टैक्स को आगे किए हैं। तो एक बात जान लीजिए, जनता इनको सूद जोड़ के हिसाब लेगी। जनता अब चाहती है कि 2024 में नरेंद्र मोदी जी नहीं, नरेंद्र मोदी जी अब हटेंगे। ये लाख कितनों कुछ भी कर ले, कितनों भी कुछ कर ले, अब कुछ होने वाला नहीं है। प्रसाद यादव ही निशाने पे क्यों आते हैं? क्योंकि हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी गरीब के नेता हैं, गरीब के मसीहा हैं, विकास की बात करते हैं, मुद्दे का बात करते हैं। और नरेंद्र मोदी जी 8 साल में क्या किए? कुछ किए हैं? सिर्फ जुमलाबाजी करते हैं, बड़ा बड़ा जुमला देने की काम करते हैं। जुमला के सिवा कुछ कर नहीं सकते नरेंद्र मोदी जी। वो अपने ईडी को भेजे या सीबीआई को भेजे या इनकम टैक्स को भेजे, हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता। भैया, हम लोग बिहारी हैं, डर के रहने वाले हैं। क्या डट के रहने वाले हैं? और जब उनको सत्ता से प्यार नहीं है तो ये सब करने की क्या फायदा? नरेंद्र मोदी जी जान गए हैं कि हमको 24 में किसी भी हाल में चले जाना है, क्योंकि ऐसे देखिए हर चीज पे वादा करते हैं, कुछ तो पूरा नहीं करते, तो जनता चाहेगी आने। इस रेट से आप डरिएगा नहीं? बिल्कुल हम लोग डरने वाले नहीं है, बिल्कुल नहीं। क्या मिलने वाला है? और क्या कुछ कह रहे हैं? अरुण जी की हालत खराब हो गई जी। लालू जी की तस्वीर लेकर पहुंचे हैं मुसीबत में। राबड़ी लालू जी जब जब रहेंगे मुसीबत में, भाई अरुण हमेशा खड़ा रहता है, और उनका फोटो हमेशा यहीं दिल में लगाए हुए रखते हैं। जब भी होता है लालू जी के तस्वीर को बाहर निकालकर इनसे प्रेरणा मिलता है लड़ाई लड़ने के लिए, क्योंकि लालू जी जमीन के नेता हैं, गरीब के नेता हैं, और उन्होंने संघर्ष किया है। तो ये इनके फोटो को देख करके हमें संघर्ष करने की प्रेरणा मिलती है, और लालू जी का फोटो इसीलिए लेकर करके सीबीआई का विरोध में हम लोग खड़ा है। लेकिन कैसा विरोध? सीबीआई तो बार बार आती है और मुसीबत आपकी बढ़ जाती है। सीबीआई जितने बार आई है उतनी बार मुसीबत बढ़ी है। एक बार भी बता दीजिए, 1 रुपया सीबीआई को मिला हो, 1 पैसा भी मिला हो
कहीं कुछ नहीं मिलता है सीबीआई को। विपक्षी दल को सिर्फ परेशान करने के लिए वो ये सब करते रहती है। कहाँ मिला? सिसोदिया के यहाँ मिला क्या? यहाँ महाराष्ट्र में? लेकिन अब चले गए आज। और भाई चले गए तो लालू यादव को भी इन लोगों ने जेल भेजा। लालू यादव के यहाँ सीबीआई 10 बार रेड मारा, क्या मिला? क्या रुपया मिला? ये सरकार है तो ये अपना मनमानी चला रहे हैं। जिस दिन सरकार जाएगी नरेंद्र मोदी भी जेल जाएंगे। इस रेड का मकसद क्या है? बीजेपी क्या संदेश देना चाहती है जो आप लोग कह रहे हैं कि बीजेपी डराना चाहती है? फगुआ का दिन है बिहार में, दिल्ली में सीबीआई ऑफिस में होली मिलन समारोह है। उसके लिए सीबीआई के जो हेड है उनको बिहार का राबड़ी आवास का गोबर बहुत पसंद है। वो गोबर लेने के लिए यहाँ आई है, वो कोई छापा मारने नहीं आई है। वो होली में मनोरंजन छुट्टी जब होता है तो छुट्टी के लिए दिन नहीं काटा जाता है। मैम कहाँ आई? कौन है? शगुन सिंह बात कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि आखिर प्रेम लोग अब बचना क्यों चाहते हैं? देखिए बीजेपी को छापा मारना चाहिए था अडानी के यहाँ, जिसकी प्रॉपर्टी 1 महीने के अंदर 1,27,000 करोड़ से 33 लाख करोड़ हो गई। एक नंबर से जो 33वें या 44वें नंबर पे पहुंच गए, तो उनकी प्रॉपर्टी की जांच नहीं हो रही। वो जो मैनिपुलेट कर रहे थे शेयर मार्केट को, बाजार को, उसकी जांच नहीं हो रही है। और ईडीआई सीबीआई अपने जो विंग है, जैसे बजरंग दल हिंदू वाहिनी जो है उसको अपना तोता बना लिया, जो सीबीआई ईडी को वो छोड़ दिया हमारे नेता के खिलाफ, क्योंकि अभी अमित शाह रैली करके गए। नीतीश कुमार अभी अमूमन इस रास्ते से जाते हैं, आज उन्होंने रास्ता बदल लिया। नहीं, वो तो सीबीआई का छापा होगा तो प्रोटोकॉल के अनुसार गए होंगे उधर से। इधर उधर सब जगह से जाता है। ऐसा नहीं ना कि 15 की तरह इस तरह गोल गोल हो जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस बार नहीं, महागठबंधन यूनाइट है और हम लोग चाचा भतीजे सबके साथ में हैं और सबको सब मिले हुए हैं। इसी कारण बीजेपी परेशान है। बिल्कुल, सरकार जो है वो केंद्रीय जांच एजेंसिया का जो है उनको मिसयूज करके जो विपक्षी लोग हैं उनको परेशान करने की जो साजिश है वो किया जा रहा है। और यही वजह है कि रेड की खबर मिलने के बाद 10 सर्कुलर आवास पे आरजेडी समर्थकों का जो हुजूम है वो पहुंचने लगा है और सभी सीधे तौर पे आरोप बीजेपी के ऊपर लगा रहे हैं। छापेमारी राबड़ी देवी के आवास पर, लालू परिवार पर और आरोप बीजेपी के ऊपर। और जाहिर सी बात है कि बिहार की जो सियासत है वो अब बदलती जा रही है। महागठबंधन की सरकार के सामने जो नई चुनौती है वो पहुंच रही है और इन तमाम चीज़ों से जो मुसीबतें हैं वो बढ़ी हुई है। क्या कुछ अन्य समर्थक हैं? आप कहाँ से आए हैं? हम मुश्ताक अहमद हुए और आरजेडी महासचिव। सीबीआई की रेड डराने की कोशिश। देखिए बिहार की मिट्टी कैसी है, बिहार के लोग ऐसे हैं कि सीबीआई कोई भी आ जाएगा डरने वाला नहीं है। और जो है राबड़ी जी के आवास पर क्यों छापामारी हो रहा है, उसको चाहिए कि यहाँ से ऑफिस खुलवा दिया जाए, यहाँ सीबीआई के लोग रहेंगे। सुन लीजिए, बिहारी जो है डरने वाला नहीं है। ये मोदी जी से बिहार नहीं डरेगा, ना अमित शाह से। बिहार के लोग ईमानदार और मेहनतकश होते हैं। 2024 में विदा बिहार के लोग कर रहे हैं इनको, मोदी जी को। इसलिए मोदी जी बौखलाने हुए हैं कि 2024 में हमको विदा। बिहारी 2024 में मोदी जी को विदा कर देंगे। मोदी जी को रहने का कोई हक नहीं है। वो बहुत बड़े बेईमान जो है प्रधानमंत्री हैं और ये जाने वाले हैं। ये लालू जी की लोकप्रियता बढ़ रही है और तेजस्वी जी की लोकप्रियता महागठबंधन की बढ़ रही है। इसलिए बीजेपी के पेट में दर्द हो रहा है। बीजेपी आरजेडी के समर्थक अब धीरे धीरे राबड़ी आवास पहुंचकर इस रेड का विरोध करें। सहयोगी आर्यन और शैलेंद्र के साथ गणेश सम्राट, फर्स्ट बिहार झारखंड, पटना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।